म्यू sin थीटा इक्वल टू कांस्टेंट फंडा है। इस सर राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल। ये एंगल कितना अपने आप ही मान लो कितना हो गया? 45 डिग्री। और इस पे जो है तो लाइट्स आ रहे हैं। ये पूछ रहे कौन जो है तो ये ब्लू रेड एंड ग्रीन लाइट्स हैं। ब्लू रेड एंड ग्रीन लाइट। यहाँ पे टी आई आर कौन कौन करेंगे? यहाँ पे टी आई आर कौन कौन करेंगे बता पाओगे? अरे पहले वाले कौन कौन करेंगे? क्या बोलेंगे? कोई नहीं करेगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल और टी आई आर कहाँ पे डिफाइंड होता है? लाइट डेंसर से रेडिएटर में जाती है, तो यहाँ पे कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे डेफिनेशन वैलिड ही नहीं है। अकल आ गया होगा। यहाँ से मतलब नहीं है, बोलेंगे कितना इस सरफेस पे तो सारे लाइट्स कितने एंगल पे आ रही है? 90। तो जीरो पे आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कितने हो जाएंगे? जीरो जाएंगे। इस सरफेस पे सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। नॉर्मल इंसिडेंस को क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो। रिफ्रैक्शन एंगल भी कितना हो गया? जीरो हो गया। रिफ्रैक्शन एंगल भी कितना हो गया सभी का? अकल आ गया होगा लोगों को। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। अब दिया हुआ इनके बारे में ध्यान दे। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए। वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होगा? बता पाओगे तुम? रेड का वेवलेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया हुआ रहेगा कुछ ऐसे वैल्यू दिए हुए 1.39 और जो डब्ल्यू ऐसे कुछ वैल्यू दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब फिर से बोल रहा है कि कहाँ पे टी आई आर होने के चांस है? अरे टी आई आर कहाँ पे होने के चांस है? इस वाले सर्विस पे। ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी? इस बोला इस सर्विस पे कौन कौन टी आई आर करेगा और कौन कौन दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगी? टी आई आर कौन करेगा, कौन दूसरे मीडियम में क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। टी आई आर कौन करेगा, रिफ्रैक्ट कौन करेगी? क्लियर हो गया लोगों को? टी आई आर कौन करेगा और रिफ्रैक्ट कौन करेगा? ना समझ में आई बात? इस सर्विस पे टी आई आर कौन करेगा और रिफ्रैक्ट तो क्या करेंगे? फंडा लगा के म्यू निकाल लो। पहले देखा इधर, पहले कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लोगे। ये जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है उसका क्या निकाल लोगे तुम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेगा। जो लाइट रे आएगी यहाँ पे तो रेड ये लाइट रे ऐसे ही नॉर्मल गिरेगी। ये लाइट रे ऐसे आएगी ना, पहले वाला सरफेस से लाइट रे निकलने के बाद ऐसे आएगी। इसका नॉर्मल खींच लोगे। क्या खींचेंगे? तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? तो ये एंगल भी कितना हो गया? 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 45। तो मान लिया 45 डिग्री पे जो एंगल आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो लाइट रे क्या करते जा रही है? ग्रेज करते जा रही है। 45 पे लाइट रे क्या करते जा रही है? ग्रेज करते जा रही है। कुछ नहीं समझ में आया तो क्या लिखोगे यहाँ पे? म्यू इज इक्वल म्यू साइन 45। म्यू साइन 45 इज इक्वल टू कितना? तो 1/1। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का कितना होगा? 1 और ग्रेज करते जा रही है। क्या करते जा रही है? तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा सिस्टम का। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। ध्यान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ध्यान सुन लोगे। क्या गया इसके लिए? जो पहले वाला सर्फेस पे सभी लाइट कैसे आ रही है? नॉर्मल आ रही है। तो सेकंड सर्फेस पे सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और करस्पॉन्डिंग तुम देख लोगे, या तो एंगल से जाएं या फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिसाइड कर लें। तो मैं बोलना ही चाहता हूँ कि म्यू कितना आ रहा है? 1.41। जो लाइट्स आ रहे हैं तो ब्लू लाइट का 1.46 है, म्यू ज़्यादा है। 1.41 से क्या है? ज़्यादा। तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब जो कौन सा वाला? तो ब्लू वाला और ग्रीन वाला, उनके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा।
उनके लिए क्रिटिकल एंगल है कम कम होगा, 45 से क्या होगा, कम कम होगा। और लाइट कितने पा रही है, 45 अरे 45 पा रही है, मतलब इंसिडेंस एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ज़्यादा हो गया। तो ये लोग क्या कर जाएंगे, TIR कर जाएंगे। ब्लू एंड ग्रीन वाले क्या कर जाएंगे, B एंड G TIR कर जाएगा। और रेड TIR, रेड विल नॉट सफर TIR, रेड विल नॉट सफर TIR नहीं करेगा, रेड TIR नहीं करेगा, रेड लाइट TIR नहीं करेगा। रेड लाइट विल नॉट अंडरगो TIR। तो कौन किससे सेपरेट हो गया, ब्लू एंड ग्रीन, जो रेड से क्या हो गया। तो ऐसे भी सवाल दिए रहते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि म्यू निकाल लोगे और म्यू से जिनका जो है कि म्यू ज़्यादा आएगा वो लोग क्या कर जाएंगे, TIR कर जाएंगे। और जिनका म्यू क्या रहेगा कम वो लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। सुन लिया वो लोगों ने, जहाँ पर रहेगा तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। तो एक एस्पेक्ट तो ऐसा होता है जहाँ पे मैंने तो चेकआउट करने होते हैं। अदर एस्पेक्ट देख गया, कोई सिलेंडर कंटेनर दिया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है लाइट रेस आ रही है, थीटा के वैल्यू निकालें, फाइन थीटा, फाइन थीटा if light suffer TIR at AB, एंगल निकालना थीटा इफ AB सरफेस पे लाइट रे क्या करती है, TIR सफर करती है। देखा इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, दिस इज 3/2, दिस इज 4/3। ऊपर देखा, कुछ करना नहीं है तुम्हें, थीटा का वैल्यू निकालनी है ताकि AB पे क्या कर जाए, लाइट रे, तो TIR कर जाए। फाइन थीटा इफ लाइट रे अंडरगोज TIR एट सरफेस, AB सरफेस पे TIR कर जाए। कर वो क्या ऊपर देखते रहेगा लोग, AB सरफेस पे क्या कर जाए, तो AB पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेंगे, क्या ले लेंगे, और इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालोगे, इस पेयर का कल निकाला था इस पेयर के लिए। 62 अगर लाइट रे कहाँ से कहाँ जाती है, तो डेजिट डेंसर से, अरे यहाँ से तो इधर से इसमें घुसना चाहिए ना, तो उसका हमने TIR क्रिटिकल एंगल पता होता, रेटर बाई डेंसर, क्रिटिकल एंगल निकाल लोगे, साइन थीटा C विल बी रेटर बाई डेंसर 4/3 और 3/, तो डेट विल साइन थीटा C विल बी 8/9, साइन थीटा C विल बी, किसको समझ नहीं आया, साइन थीटा C विल बी 8/9। ये बहुत आसान काम है, रेटर बाई डेंसर का पेयर रख दोगे, दैट विल गिव यू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पता चल गया। आप देखेंगे ज्योमेट्री से एक काम तुम्हें पता होगा, एक ज्योमेट्री से आइडेंटिफाई करोगे, ज्योमेट्री में देखोगे क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, यहाँ पे देखिए इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना सिस्टम में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा कौन सा वाला, लाइट ऐसे आ रही है, क्या करेंगे, कुछ बता पाओगे, पहले नॉर्मल खींचेंगे, ऐसे नॉर्मल खींच लिया, इस पे ये नॉर्मल खींच लिया, एंगल कितना है थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया,
खत्म हो गया, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। थीटा की वैल्यू क्या करोगे, टी आई आर करवाना है ना, उसने बोला कि टी आई आर करवाना है। टी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन 63. बस फंडा खत्म हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन साइन थीटा। साइन थीटा में लिखना, साइन थीटा विल बी मोर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी कितना निकाल लिए थे तुम? साइन थीटा इज मोर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा इज मोर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा इज मोर देन साइन थीटा इज मोर देन साइन थीटा सी। अकल आ गया होगा। साइन थीटा इज मोर देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। जहाँ पर आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा काम देगा तो स्लैब है, बोला जरा कि ध्यान देगा फिर से। इधर स्लैब हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ये सिलेंडर हो सकते हैं, एक ही बात है। स्लैब है या सिलेंडर। फिर से बोला जरा कि स्लैब ये पे या सिलेंडर पे लाइट आ रही है, ध्यान देगा फिर से। सिलेंडर पे या स्लैब पे टी आर बड़ा फिनोमेना है, दैट विल बी वेवलेंथ से भी कनेक्टेड है और मीडियम से भी कनेक्टेड है। तो दैट विल बी ए बी सी एंड डी। लाइट रे कौन सरफेस पे आ रही है, वर्टिकल पे आ रही है। लाइट रे कहाँ पे आ रही है, वर्टिकल सरफेस पे आ रही है। लाइट रे वर्टिकल सरफेस पे आ रही है, ऐसा लाइट रे वर्टिकल सरफेस पे आ रही है। और फिर से बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मान लिया कितना है, थीटा। फिर सवाल वही है, अगर क्या दो 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। इफ तो थीटा की वैल्यू निकालना है, फाइन थीटा इफ लाइट suffers TIR at BC। TIR कहाँ पे कर ले, लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पर सरफेस BC। और वर्टिकल पे आया और हॉरिजॉन्टल पे क्या कर जाए, TIR। थीटा वैल्यू निकालना है, फ्लाइट सफर्स TIR एट सरफेस BC पे क्या कर जाए, TIR कर जाए। उल्टा भी सवाल हो सकते हैं, थीटा पे गिरता है, हॉरिजॉन्टल पे गिरता है, ऐसे भी डाल सकते हैं। BC पे लाया और किससे निकल जाए, तो BC पे इंसिडेंस हुआ और तो AB पे TIR कर जाए, क्या कर जाए, समझ गया। दोनों के इसमें तो सोल्यूशन ऑलमोस्ट एक ही तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान काम है। TIR करवाना है, कौन सरफेस पे TIR करवाना है, BC पे। मतलब क्या होगा BC पे, ध्यान से सुनोगे, क्या होगा BC पे। BC पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। BC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन BC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। BC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल एट सरफेस BC। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये सरफेस BC पे जाएगा। अब और BC पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, यहाँ पे TIR करवाने बोल दिया, तो TIR करवा दोगे। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, उसमें है, और इसका जो सिलेंडर है, जो स्लैब है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, और बाहर का कितना मान लें, हवा है बाहर में। बाहर में क्या है, तो क्रिटिकल एंगल पता तुम्हें, बता पाओ क्रिटिकल एंगल। अरे 1/μ है, अब पूछ दूंगा तो आदमी कुछ नया जवाब दे देगा। साइन थीटा C इक्वल टू एरर बाई डेंसर। कहाँ पे हो रहा है, BC पे हो रहा है, तो BC का एरर क्या है, हवा, और डेंसर कौन है, तो साइन थीटा C इक्वल टू 1/μ। साइन थीटा C इक्वल टू कितना, क्लियर होगा लोगों को। ये हमें पता है कि साइन थीटा C कितना है हमारा, 1/μ। अब आई में आई हमारे पता है, आई विल बी मोर देन थीटा से, ये भी पता है कि आई विल बी मोर देन, और ज्योमेट्री लगा दो, याद है। हमें थीटा निकालना, हमें पता आई विल बी मोर देन
आई और थीटा में रिलेशन निकाल रहे हैं, ज्योमेट्री से किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, आई और थीटा में। तो ये कितना, ये थीटा है, ये कितना है, तो यहाँ पे स्नेल सा लगा दो, ये थीटा है और ये किसको क्या मान ले, कुछ इसको ले लो तुम, क्या तो मान लो थीटा डैश ले लिया, वो क्या ले लिया, वो थीटा डैश ले लिया ना, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगी, अरे 90 माइनस थीटा डैश, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये समझ में आता होगा, ये वाला एंगल थीटा डैश, तो आई ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डैश, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा डैश, 90 माइनस, और क्या कर लोगे, ध्यान देगा तो एक बार स्नेल से लगा देता हूँ यहाँ पे, इस वाला सर्फेस पे क्या लगा देता हूँ, 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू sin theta इजिकल टू mu into sin theta dash 1 इंटू साइन थीटा इजिकल टू म्यू इंटू, किसको इसमें समझ नहीं आया, बता दिया था कि सरफेस पे हम लोग स्नेल सा लगाते हैं, वही से आंसर आ जाता हमारा। तो ये वन रिलेशन विल बी दिस, साइन थीटा एंड साइन थीटा डैश में एक थीटा डैश अपनी तरफ से हमने मान लिया, थीटा डैश दिया हुआ नहीं था, बाकी दूसरा देगा आई विल बी मोर देन थीटा सी आई के लिए, मतलब आई कितना है, 90 माइनस थीटा डैश मोर देन, थीटा सी। ये समझ में आता है, दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन थीटा की वैल्यू कितना पता है मैं, साइन थीटा की वैल्यू बनते हैं mu और लेफ्ट साइड साइड में तो साइन 90 माइनस थीटा डैश कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा डैश कॉस थीटा डैश, साइन 90 माइनस थीटा डैश, ये किसको दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो, अरे समझ नहीं आया, तो कॉस थीटा डैश समझ में आ गया, यहाँ से क्या करते हैं, कॉस या तो सिंपलीफाई करो इसे, दो इक्वेशन है हमारे पास, ये और ये, समझ नहीं आया कुछ, यहाँ से साइन थीटा डैश निकाल पाओगे तुम लोग, sin थीटा पर साइन थीटा डैश स्क्वायर कितना, साइन थीटा बटे, ये समझ आता है नहीं आता, कल से चिल्ला रहा हूँ क्या, स्नेल का लिखे म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, घर पे सुबह उठ करके लिखना चाहिए म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू कम तो थीटा ज़्यादा, और फिर जो है क्रिटिकल एंगल लिखने के लिए रेटर बाई टेंसर के रेशियो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी इक्वल टू रेटर बाई, तो साइन थीटा डैश पता चल गया ना, ये साइन थीटा डैश इक्वल कितना है, sin थीटा बाई साइन थीटा बटे म्यू रख दोगे यहाँ पे, ये कॉस थीटा डैश विल बी, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, अरे इसलिए कर रहे हैं ताकि साइन थीटा में ले जाएं, या कॉस थीटा डैश का फार्मूला तुम्हें पता है कुछ, पता है क्या तुम्हें, साइन कॉस थीटा डैश का फार्मूला पता है नहीं पता, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, sin मुझे साइन थीटा डैश नहीं दिया, वो मैं क्या निकालना है, theta थीटा निकालना, तो थीटा डैश की वैल्यू पता चल गया, थीटा डैश के टर्म्स में, थीटा डैश की वैल्यू थीटा के टर्म्स में पता है, कितना लिखो साइन थीटा डैश की, साइन थीटा बाई म्यू, एलसीएम बगैर ले पाओगे, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट विल बी मोर देन 1,
BC सर्विस टी आई आर होने के लिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 plus sin 1 + sin थीटा का रूट से ज़्यादा, या उल्टा साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा वैल्यू लेस देन अकल नहीं आया अभी तक। म्यू पूछेगा तो ऊपर वाला बॉक्स से डाल दोगे आंसर, म्यू पूछेगा तो ये आंसर होगा, और एंगल पूछेगा तो नीचे वाला आंसर करोगे। एंगल और साइन थीटा लिखा, साइन इनवर्स में तुम डालोगे ना। अरे थीटा डैश की वैल्यू कुछ नहीं समझ में आया? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, थीटा विल लेस देन दिस, म्यू विल मोर देन, कुछ समझ नहीं आया? म्यू विल मोर देन 1 + sin स्क्वायर थीटा का रूट, म्यू विल मोर देन 1 + sin स्क्वायर थीटा का रूट, म्यू विल बी मोर देन 1 + sin स्क्वायर थीटा का रूट, म्यू विल बी मोर देन 1 + sin स्क्वायर थीटा का। किताबों में ऐसे भी सवाल दिया हुआ, निकाल लेगा म्यू की वैल्यू निकालेगा, बोले BC पे सपोज TIR वगैरह हो रहा है, म्यू की वैल्यू निकालो, ये दिया हुआ है, निकाल लेगा, 30 डिग्री के लिए निकाल लेगा। फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इफ लाइट गोज TIR एट BC। अरे म्यू की वैल्यू निकालो, थीटा दे दिया ना तो म्यू की वैल्यू निकालना है। अरे क्या म्यू वैल्यू कितना? 1 + sin स्क्वायर थीटा ना, 1 + sin स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 1/4, कुछ समझ नहीं आया? √5 म्यू विल मोर देन, कर पाए नहीं कर पाए तुम लोग? समझ भी नहीं आया? आदमी वैल्यू रख देगा, देखा दूसरा से डाला देता तुम्हें, ये हो गया ना खत्म, दूसरा निकाल लेगा ऐसा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया हुआ, निकाल लोगे 45 डिग्री देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, 3/2। अभी भी नहीं समझ में आया? एंगल कितना दिया हुआ लाइट आने वाली, कुछ समझ नहीं आया अभी तक? इधर क्या समझ में आया? बोला ये जा रहा है कि अगर क्या दिया रहेगा? म्यू दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा? थीटा, और थीटा दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा? या फिर डायरेक्टली ये तो फार्मूला पूछेंगे तुम कर लोगे TIR। ये सिर्फ क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल। ये भी यही क्या बोलते हैं? जो केबल्स देखा हो, ऑप्टिकल केबल्स, तो जैसा केबल होता है और उसके अंदर क्या होता है? तो मीडियम होता है, और उसके अंदर जो होता है लाइट रे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है कि उससे इन्फॉर्मेशन बाहर तो नहीं आती है। जो इन इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसमिट हो रहा है डिजिटल सिस्टम में, किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करता है। उसके पीछे का लॉजिक कौन सा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको म्यू सेट किया जाता है कितना म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, तो उसके लिए लीकेज नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई होगी? तो जहाँ पर रहेगा तो ऐसे तुम TIR का प्रिंसिपल और क्रिटिकल एंगल यूज कर लो। क्रिटिकल एंगल क्या बताया था? क्रिटिकल एंगल पे मारोगे तो 90 पे निकलेगा, और 90 पे मारोगे तो क्रिटिकल पे बोथ पे मतलब लगाने बोला गया था। और रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास कि अगर जो है तो ग्रीन लाइट क्या करते जा रही है? ग्रेज करते हुए जा रही है, तो उससे पहले वाले लोग क्या करेंगे? TIR, और आगे वाले लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। और किसी केस में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंसिडेंट लाइट के लिए तो म्यू निकालोगे, और उससे ज़्यादा वाले लोग, उससे ज़्यादा आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लोग तो TIR करेंगे, और कम वाले लोग रिफ्लेक्ट होंगे, तो क्या कर जाएंगे? तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो रिजल्ट तुम्हारे सामने आ गया। तो क्या कर रहे थे? प्लेन सर्फेस पे तो रिफ्रैक्शन एक छोटा मोटा काम लिख लिया। प्लेन सर्फेस पे रिफ्रैक्शन का स्लैब के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं पानी वानी के लिए। पानी के अंदर कौन होती है? मछली, और मछली कहाँ दिखती है? अपने स्थान से ऊपर दिखती है, क्या बोलते हैं उसे? अपना जो उसका लेवल है उससे कहाँ दिखती है वो? तो देखा इधर, फिर से फिश के लिए लिख लेगा। किसके लिए? फिश के लिए। फिश जो है तो क्या है? तो पानी से कितने लेवल से और एक्चुअल लेवल से कितने डेप्थ पे है? ये फिश हो सकता है, कॉइन हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई लाइट सोर्स होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलते ऊपर देगा, कितना डेप्थ पे है? D डेप्थ पे नीचे है। फिश कितना डेप्थ में है?
इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर का कितना है? 1. काबा। लाइट रे कहाँ से लेगी? फिर से रिफ्रैक्शन करेगी सरफेस पे, सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी लाइट रे? तो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से तो क्या करेगी? बाहर निकलेगी। अगल यहाँ एंगल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। एक स्पेशल एंगल पे, मैक्सिमम एंगल पे क्या होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो लाइट रे क्या करेगी? ग्रेज करती जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? फिजिक्स का मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू होगा। इतना ही लेफ्ट में होगा, इतना ही कहाँ होगा? राइट में होगा। यही फील्ड ऑफ व्यू होगा फील्ड फिजिक्स का। लाइट रे ग्रेज करते हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, डेप्थ कितना? डी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, डेप्थ कितना? तो डी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? तो कुछ ले लें आप। एक क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितना लिख लोगे? तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 टाइम म्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू ऊपर देगा, यहाँ से देगा, यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से तो कितना ही क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी कितना जाएगा? थीटा से आ जाएगा। वो थीटा से तो ये भी कितना हो जाएगा? और मान लीजिए रेडियस आर दिया हुआ है, जो फील्ड ऑफ व्यू जिस सर्कल में देखिए देख पाएगा मैक्सिमम। तुम भी ऐसे ऊपर आसमान में देखना चाहते थे, क्या बनता है वहाँ पे? एक सर्कल बनता है। क्या बनता है? तो सर्कल बनता है। क्या बनेगा? एक कोन, पूरा कोन एक बनेगा, उसका एक क्या ढक्कन बनेगा, तो उतना मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू होगा। जितना फील्ड ऑफ व्यू होगा मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू होगा डेट इज। तो डेट इज फिजिकली वैसे एप्लीकेबल है। तो उसका अपना रेडियस होगा, फिर उसका जो सर्कल दिख पाएगा उसका क्या होगा? अपना रेडियस। डेप्थ कितना? डी। तो भाई बेसिकली इतना ट्रायंगल बन गया तुम्हारे सामने। इसी ट्रायंगल को सोल्व करना है। ये डेप्थ डी है, रेडियस है और क्रिटिकल एंगल, ये ट्रायंगल बन गया। तो रेडियस है, डेप्थ है, और कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये कितना है हमारे पास? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल हो तो कल से चिल्ला रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/b और ज्योमेट्री कितना लिख लोगे? r/√d². साइन थीटा की वैल्यू 1/, और ज्योमेट्री से कितना दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल में? r²√d². साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है? r². r क्या निकालना है? रेडियस निकालना है यार। 3 अननोन्स है, म्यू, रेडियस एंड डेप्थ। म्यू, रेडियस एंड को 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल लोगे। म्यू, रेडियस एंड आउट ऑफ 3 का नीड टू बी गिवन, तीसरा निकाल लोगे तुम यहाँ से। स्क्वायरिंग कर दोगे क्या निकल जाएगा? तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। कुछ नहीं समझ में आया? निकाल पाओगे तुमने रेडियस कितना है? निकाल के दिखाओ तो। स्क्वायरिंग कर देंगे लोग। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ऐसा ऐसा म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को एक तरफ कर लोगे। ना कुछ सुना है?
क्लियर बात हो गई। बाकी क्रिटिकल एंगल देख लिया था, साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी 1/μ कितना आ गया था। 1/μ कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू का फार्मूला तो जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। तो सी बटे क्या होता है, स्पीड ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जानते हो ना तुम, म्यू की वैल्यू होती कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन हवा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड म्यू। रख दोगे ऐसे भी कहीं जरूरत पड़ सकती है, रेडियस के टर्म्स में या क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में। म्यू इक्वल टू कितना हो जाता है, ये नहीं समझ में आया लोगों को, कुछ नहीं समझ में आया। अरे म्यू इक्वल टू 1/, म्यू की वैल्यू हवा में स्पीड और मीडियम में स्पीड, तो तुम रख दोगे, क्रिटिकल एंगल पता रहेगा या एंगल निकाला जा सकता है ज्योमेट्री से, और उससे तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना ही है तो मीडियम में स्पीड बदल जाता है, और करस्पॉन्डिंग चेंज करके तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। किसी को दिक्कत बता देगा, जहाँ पे देखो ऐसा सिस्टम रहेगा। बाकी जो प्लेन सर्फेस के लिए 1 मोर होता है, प्लेन सर्फेस के लिए क्या बताता था, तो वैसे सर्फेस कर्व्ड सर्फेस के लिए कितना बताया था, रिफ्रैक्शन फार्मूला μ/v माइनस μ2/v माइनस r μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 minus μ1 by r μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस। μ1 by स्पेशल के लिए प्लेन सर्फेस के लिए, r infinite स्पेशल के प्लेन सर्फेस के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। जो पहले वाला केस पढ़ा था, तो क्या था, फाइनाइट एंगल था। अगर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, कौन सा एंगल, तो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये फार्मूला वैलिड होता है। जब अप्रोक्सीमेशन से आता है, बताया कि अगर अभी जो कर रहे थे तो जो फिश का हाइट अपने लेवल से क्या दिखता है, ऊपर दिखता है। फिश कहाँ दिखता है, अपने लेवल से। एक तो फील्ड ऑफ व्यू निकाल लिया जहाँ पे क्या एंगल, पूरा मैक्सिमम एंगल, एक फाइनाइट एंगल में फिश देख रहा है, और दूसरा एक क्या होता था, अपने लेवल से ऊपर दिखता है, वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जब क्या होता है तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बोलते हैं, इसलिए फिश को ऊपर से या फिर कॉइन को किसी लेक बकेट में डाल दो, और ऊपर से तुम देखोगे तो कॉइन क्या करता है, अपने लेवल से कहाँ दिखता है, ऊपर दिखता है। डैट इज किस कारण होता है, सब रिफ्रैक्शन कारण होता है। या पेंसिल डाल दो पानी में तो टूटा हुआ दिखता है, डैट इज किस कारण से होता है, ये रिफ्रैक्शन कारण ये सब चीज़ें होती है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। कौन सा सर्फेस पे रिफ्रैक्शन फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फार्मूला एट कर्व्ड सर्फेस, कर्व्ड, surface और इसी का स्पेशल केस डाल दोगे। कौन सा केस, special r इन्फिनिटी कर दोगे तो प्लेन सर्फेस के लिए हो जाएगा। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्लेन सर्फेस, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्लेन सर्फेस, r इन्फिनिटी डाल दो, कितना हो जाएगा, r इन्फिनिटी डालने से, r इन्फिनिटी डालने से वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 r इन्फिनिटी डालोगे तो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। कितना बन जाएगा ये, μ2/v minus μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू 0। r इन्फिनिटी डालने से μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू कितना, या ऐसे लिख सकते हो। या स्पेशल किसके लिए आ गया, प्लेन सर्फेस के लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए अगर करोगे तो यही फार्मूला लगाएंगे। स्मॉल एंगल के लिए तो यही होता है, स्मॉल एंगल के लिए यही लगाएंगे। तो चलता फिरता देख लेगा, फटाफट की देखेंगे तो कॉइन जो है, मछली या कॉइन जो है अपने लेवल से कहाँ दिखता है, पानी में ऊपर दिखता है। पानी में डाल दोगे मछली को या कॉइन को या फिर किसी भी चीज़ को तो क्या दिखेगा, अपने लेवल से ऊपर दिखेगा, अपने लेवल से। समझ नहीं आया बात, तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू 0, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू 0 से, या μ2/v इक्वल टू μ1/, ये जो क्या बोलते हैं μ2/v इक्वल टू μ1/u फार्मूला जो है तो कहाँ पे लगाया जा रहा है, प्लेन सर्फेस पे। कौन से केस के लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। कौन से इंसिडेंस के लिए, ऊपर देखेगा, ये तुम्हारा प्लेन सर्फेस है, ये प्लेन सर्फेस है तुम्हारा फिश यहाँ पे, फिश या कॉइन जो भी ले लो तुम,
देखिए यहाँ से लाइट रे चलेगी, अपने लेवल से ऊपर दिखेगा ये। एक लाइट रे नॉर्मल लेंगे, दूसरा लाइट रे एंगल पे लेंगे, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी लाइट रे फेस से निकालोगे, ग्रेज करते हुए जाएगी, और ग्रेज करते हुए जब ये तो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट हो गई, क्या करेगी, यहाँ सब कहाँ दिख रहे होगी मीटिंग करता हुआ, तो फिश का वर्चुअल इमेज यहाँ बन जाएगा। रियली फिश यहाँ पे, एक्चुअल फिश और वर्चुअल इमेज कहाँ बन जाएगा, फिश का वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाएगा। ये क्या तुम्हारे फेस का वर्चुअल इमेज देख ले, पर ये क्या है, ये फिश का रियल डेप्थ है। ये क्या होता है रियल डेप्थ, कौन सा डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ। और ये जो क्या बोलते हैं अपरेंट, ये क्या हो गया, और रियल में से अपरेंट को माइनस कर देंगे तो शिफ्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्लियर बात हो गई। रियल डेप्थ किसको कहते हैं, जहाँ पे फेस एक्चुअल में है, जहाँ फेस और जहाँ पे नकली वाला फेस है अपरेंट, तुम्हें कौन सा दिखेगा, दोनों दिखेगा या अपरेंट दिखेगा। अकल आ गया वो लोगों को कि ये इमेज दिखेगा तुम्हें, और इमेज अपने स्थान से क्या दिखेगा ऊपर, इससे तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि चलो फिश खुद ही आ रहा है मेरे पास, फिश खुद ही आ रहा है, अपने स्थान से ऊपर दिखेगा, अपने स्थान से ऊपर। तुम हाथ घुसाओगे तो पानी मिलेगा तुम्हें, हाथ में नहीं आएगा, पकड़ने जाओगे तो तुम्हें जहाँ दिखेगा ये हाथ मारोगे ना, मतलब अगर अकल है तो कहाँ हाथ मारेगा, जहाँ दिख रहा है उससे नीचे। अकल आ गया लोगों को। एक्चुअल डेप्थ कितना डी, एक्चुअल डेप्थ डी, या अपरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। अपरेंट डेप्थ को मान ले कि कितना डी डैश देखता रहेगा ऊपर, कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम जा रही है, जिससे चलती है वो क्या होता है म्यू1 होता है, जिसमें घुसती क्या होता है डब्ल्यू ए। तो दिस इज म्यू1 इक्वल टू, जिससे चलती है म्यू1 इक्वल टू म्यू, और जिसमें घुसी म्यू2 इक्वल टू 1, म्यू1 इक्वल टू म्यू1, म्यू2 इक्वल टू, और डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है। तो क्या बोलेंगे, हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ऑप्टिकल एलिमेंट है, तो ये यहाँ से तुम देखोगे कि ये तुम्हारे क्या होगा, तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, इधर से उधर जा रही है, तो लाइट रे डायरेक्शन में क्या होगा पॉजिटिव, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम से ऊपर वाला क्या मानोगे तुम पॉजिटिव, और नीचे वाला को नेगेटिव। तो दिया हुआ क्या है, एक्चुअल डेप्थ निकालना क्या है, अपरेंट, तो लगाएंगे फार्मूला में। देखा ये हमारे पास ये हमारा एलिमेंट है, लाइट रे ऐसे जा रही है, लाइट रे डायरेक्शन में कौन सा हो गया, पॉजिटिव और अगेंस्ट वाला नेगेटिव, और इसमें क्या है तो म्यू2 और ये क्या है म्यू1 देखते रहेगा। तो अप्लाई करते रहा हूँ, म्यू2 बटे बी, म्यू2 बटे बी, म्यू2 की जगह पे क्या भर दूँ, अरे 1, और बी निकालना ही है, बी की जगह पे डी डैश निकालना है, या बी रहने दो, म्यू1 बटे यू, कुछ में नहीं आया, म्यू2 बटे बी और म्यू1 बटे यू, म्यू2 बटे बी इक्वल टू म्यू1 बटे यू, माइनस साइन में आगे बी की वैल्यू कितना आया, बी कितना आया, अरे बी की वैल्यू माइनस में आया, मतलब क्या हुआ, जिधर एक्चुअल फिश है उधर ही उसका बाद वर्चुअल इमेज भी बन रहा है उसका, कुछ नहीं समझ में आया। माइनस साइन का मतलब इधर ही है, इमेज इधर ही है, माइनस का मतलब इधर ही है, प्लस आता तो मतलब उधर था। कल क्लियर हो गया, ऊपर देख लेगा, कुछ समझ नहीं आया तो क्या बोलेंगे, अब सब कुछ समझ आएगा ना। माइनस का मतलब क्या होता है, देखा इधर, अब ऊपर देखता रहेगा, बोलिए ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल का, ये डी था, प्रिंट वाला कितना हो गया डी बटे म्यू, तो ये क्या ले लेंगे
ये मोटा वाला शिफ्ट, शिफ्ट की वैल्यू कितना, टोटल में से क्या माइनस कर लेंगे, D minus D by mu. शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो डी 1 माइनस 1 बटे म्यू, डी 1 माइनस 1 बटे पानी कितना शिफ्ट कर देगा, पानी रख दोगे म्यू की जगह कितना, म्यू की जगह कितना रख दोगे, तो कितना समझ आता तुम्हें करना क्यों, D/4 आ जाएगा पानी के लिए, ग्लास के लिए D/3 निकाल पाओगे नहीं सब। शिफ्ट विफ्ट, शिफ्ट एक एलिमेंट करता है इतना D 1 माइनस 1 बटे म्यू, सुन लिया तो देख लेगा, इसको नियम आगे कर लेते, बहुत कर रख लोगे बाकी। एक एलिमेंट कितना शिफ्ट कर दिया, देख ले ऊपर, तो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए फिश जो है तो ऊपर में कुछ अलग मीडियम है, नीचे कुछ अलग मीडियम है, 3 मीडियम है 4 मीडियम है, तो शिफ्ट जो हर एक एलिमेंट करता है वैसे वैसे डेरिवेशन किया जा सकता है। समझ आई बात नहीं है, 2 3 4 10 20 कितने भी मीडियम हो तो शिफ्ट सभी लोग करते हैं, और सभी में क्या होंगे, अपरेंट पोजीशन होंगे, क्या होंगे, अपरेंट पोजीशन कितना D बटे म्यू। तो हम अपरेंट पोजीशन निकालना चाहोगे तो नीचे जो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे रहे, ये यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यही है, नीचे और रहे, तो कोई फर्क है, क्योंकि शिफ्ट कौन करेगा, एलिमेंट करता है, हवा नहीं करेगा। तो ये कोई इधर इधर मीडियम में रहे या यहाँ पे रहे, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। शिफ्ट कौन करेगा, अरे मीडियम्स करते हैं शिफ्ट, शिफ्ट कौन करता है, मीडियम करता है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या, तो डेट विल बी, देखो पर ये कितना D1 है, ये कितना है D2 और D3 है, और ये कितना है mu1 म्यू 2 म्यू 3। देख तो पहला एलिमेंट कितना शिफ्ट करेगा, दूसरा कितना करेगा, तीसरा कितना करेगा, टोटल शिफ्ट लिख दो जोड़ करके। D1 by mu1 D2 डी शिफ्ट कितना था, D 1 माइनस 1 बटे म्यू, D 1 माइनस 1 बटे तो टोटल शिफ्ट, टोटल शिफ्ट लिखोगे D 1 माइनस 1 बटे म्यू प्लस D2, दूसरा शिफ्ट D 1 माइनस 1 बटे म्यू, तीसरा D 1 माइनस 1 बटे म्यू। D1 1 माइनस 1 बटे म्यू 1, D2 1 माइनस 1 बटे म्यू 2, D3 1 माइनस 1 बटे, टोटल शिफ्ट हो गया। मछली अभी देखेगी, अभी तुम्हें देखेगी ना, अभी मछली नहीं देख रही, अभी तुम देख रहे हो, अभी तुम देख रहे हो, तुम उसको खाने के चक्कर में हो। अगर अंदर वाला मगरमच्छ देखेगा तुम्हें, अभी तुम क्या देख रहे हो, मछली को देखो अपने स्थान से ऊपर दिख रहा है। बाकी क्या बोलेंगे, तो टोटल शिफ्ट कितना होगा, और डायरेक्शन शिफ्ट का डायरेक्शन किधर होता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। फिश यहाँ था, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किया था, शिफ्ट भी किधर हो रही है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी हो रही है, शिफ्ट किधर हो रही है। और अपरेंट पोजीशन निकालना होगा, अपरेंट पोजीशन, टोटल अपरेंट पोजीशन, तो D बटे D1 बटे म्यू 1, D2 बटे D3 बाई म्यू 3, टोटल अपरेंट पोजीशन। सिंगल में तो D बटे म्यू हो जाता है, मल्टीपल रहेंगे, D1 बटे म्यू 1 प्लस D2 बटे म्यू 2 प्लस D3 बाई म्यू 3। समझ नहीं आया ये, अरे अपरेंट पोजीशन अभी निकाला था ना D बटे म्यू, तो 3 रहेगा, 3 लिखो, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 4 तो जाएगा। इक्विवेलेंट अपरेंट पोजीशन मान ली, बोलेगे सभी मीडियम को हटा के एक ही मीडियम डाल, जिसको इक्विवेलेंटली उतना ही खुद ही शिफ्ट कर दे, अकेला ही। इन सभी को मिला के क्या करते हैं, अकेला ही शिफ्ट कर दे, जो तीनों लोग मिलकर अपरेंट निकाल रहे हैं वो अकेला ही कर दे।
क्या कर दे, अकेला अकेला ही उसी पोजीशन पे बना दे। डी बाई म्यू वन। तो क्या कर देंगे इसको, तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बटे म्यू से रिप्लेस कर देंगे। डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बाई म्यू इक्विवेलेंट अकेला ही लगा दोगे। मल्टीपल एलिमेंट्स मिल करके जो शिफ्टिंग कर रहे हैं अपरेंट पोजीशन डेवलप कर दें, अकेला ही कोई मीडियम डेवलप कर दें तो इक्विवेलेंट मीडियम कहेंगे और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बटे म्यू इक्वल टू डी वन बटे म्यू वन बटे म्यू टू डी थ्री बाई। ये समझ गया, अरे अकेला ही रहेगा तो अकेला के लिए पूरा डेप्थ उतना ही लोगे डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री और मीडियम उसका कितना है म्यू। तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बाई म्यू निकाला था अभी टोटल कैपिटल डी बटे म्यू। तो 3 में फोड़ दिया तो डी वन बटे म्यू वन करोगे, एक में कर दिया तो डी बटे म्यू टोटल बटे म्यू कर लोगे। सुन लिया ना। और स्पेशल के सभी डी वन डी टू डी थ्री बराबर बराबर हैं, अगर बराबर हो जाएंगे तो 3 बटे म्यू इक्विवेलेंट वन बाई म्यू वन। अकेला ही होगा। डी वन डी टू डी थ्री क्या है, बराबर है, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, समझ नहीं आया। म्यू इक्विवेलेंट डी वन डी टू डी थ्री इक्वल इक्वल स्पेसिंग्स में डाला गया मीडियम्स को, जो म्यू वन मीडियम और म्यू टू मीडियम और म्यू थ्री मीडियम इक्वल इक्वल स्पेसिंग में है। तो डाटा डब्ल्यू 3 बटे म्यू इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1 बटे म्यू वन प्लस 1 बटे अकल आ गया होगा। या फिर 2 के लिए 2 म्यू वन। 2 बटे म्यू इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बटे म्यू वन प्लस 1 बटे म्यू टू। 2 बटे म्यू इक्विवेलेंट इक्वल 1 बटे म्यू वन प्लस 1 बटे 3 बटे म्यू इक्विवेलेंट 1 बटे म्यू वन प्लस 1 बटे म्यू टू प्लस 1 बटे म्यू थ्री। 2 बटे म्यू इक्विवेलेंट 1 बटे म्यू वन प्लस 1 बटे म्यू टू। क्लियर हो गया वो लोगों को, किसी को कहानी में दिक्कत बता देगा। चार पाँच 6 लोग रहेंगे तो उसके लिए कंटिन्यू कर दोगे। एन वाई म्यू इक्विवेलेंट इक्वल 1 बटे म्यू वन 1 बटे म्यू टू। मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे तो ऐसा कर लोगे, सिंगल एलिमेंट में तो बता देगा सब कुछ, किसी को दिक्कत बता देगा, किसी को दिक्कत बताएगा। तो उल्टा केस कर दें, फिर से लगाएंगे अभी क्या, तो आइदर वे में फिश बातचीत कर रही है, आदमी कोई बातचीत कर रही है, आदमी को या क्या कर लिया, तो कोई भी बर्ड है, कोई भी क्या तुम्हारा बर्ड है, इधर बर्ड कितने हाइट पे उड़ रही है, तो एच हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है, बर्ड है, हाइट जो कौन देख रही है, तो फिश मगरमच्छ दिख रही है। तो लाइट रे कहाँ से चलेगी, ऑब्जेक्ट से चलेगी। अरे किसको देख रही है, तो बर्ड को देख रही है, चिड़िया को देख रही है, पैरोट को देख रही है, कबूतर को देख रही है, ऐसा कुछ देख रहा है। तो क्या चले, ऑब्जेक्ट लाइट रे यहाँ से ले, एक लाइट रे ऐसे लोगे, एक लाइट रे क्या करोगे, एक लाइट रे ऐसे चलेगी, एक लाइट रे क्या करेगी, अब किधर जाएगी लाइट रे, तो डेंसर में जा रही है तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वर्चुअली में कहाँ बन जाएगा, ये अपने स्थान से ऊपर बन जाएगा। वर्चुअली में पीछे दिखाओगे, इनका मीटिंग करवाओगे इससे। तो ये कितना एच पे एक्चुअली वर्ड थी, और कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, एच डैश पे। अकल नहीं है, अरे लाइटें चलेगी ना, ऑब्जेक्ट से चलती, जिसको देखेंगे वो लाइटें उस आँख से चलेगी, जिसको देखेंगे उसकी आँख से लाइटें चलेगी। तो ऑब्जेक्ट बर्ड से लाइटें चली, एक नॉर्मल ले को एक एंगल पे लोगे, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दोगे, जो पीछे वो इंटरसेक्ट होगी, इसको क्या बोलते हैं, अपने स्थान से ऊपर दिखेगी। कहाँ दिखेगी, बर्ड अपने स्थान से ऊपर दिखेगी। बर्ड अगर एक्चुअली एच हाइट पे है, फिश देख रही है बर्ड को, अरे बाहरी तो जा रही है, कौन से इंसिडेंट रे, लाइट रे, ऑब्जेक्ट चल रही, बर्ड है हमारा, ये बर्ड से लाइट रे चलेगी, देखे इधर, हाँ
शक्ल नहीं है अरे देखिएगा इधर एक लाइटर नॉर्मल लेंगे, एक लाइटर कहाँ चलेगी, ये कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ मिलेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इमेज बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी इमेज। तो अपने स्थान से कहाँ दिखती है, तो और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो डेंसर में रहेगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से शिफ्ट होगी। और फिर से अगर क्या है तो ऑब्जेक्ट एरर में तो इंसिडेंट रे के तो कोई डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। इंसिडेंट रे इधर है ना, तो कहाँ शिफ्ट हो रही है, ऊपर, तो अपने स्थान से ऊपर दिखेगा। क्लियर हो गया क्या लोगों को। ये स्टैंडर्ड काम है, इसमें कोई आश्चर्यजनक काम है नहीं है। ये कितना हो गया, h' हो गया, और ये कितना हो गया। फिर से कहाँ जा रही है लाइट रे, तो हवा इधर बन है और इसमें जा रही है लाइट रे, यहाँ से यहाँ जा रही है। इससे इसमें जा रही है, तो क्या लिखें, म्यू टू बटे डी, म्यू टू बटे भी, म्यू टू बटे बी, म्यू टू बटे इक्वल टू म्यू वन बटे। ये फिर से लगा दोगे तुम साइन कन्वेंशन। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है, लाइट रे इधर से इधर जा रही है, तो कौन सा लेंगे, ये पॉजिटिव और ये। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा हुआ तो निगेटिव लिखोगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, तो क्या रखेंगे आप, तो निगेटिव लिखोगे। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ तो क्या लिखेंगे आप, निगेटिव। अपने स्थान से ऊपर दिखता है, इसमें आश्चर्यजनक काम है नहीं। अब कितना ऊपर दिखेगा वो निकाल लेते हैं, बाकी दिख गया होगा यहाँ तक। साइन कन्वेंशन समझ में आया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू माइनस म्यू इंटू एच। ये यही हो गया h', अपरेंट पोजीशन हो गया। तो रिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से अपरेंट पोजीशन कितना होगा, म्यू टाइम्स एच, और रियल पोजीशन कितना है, एच। दोनों को माइनस कर दोगे तो म्यू एच में से एच माइनस कर देंगे, म्यू माइनस वन इंटू एच। म्यू एच में से एच माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा, अकल नहीं आया, म्यू माइनस वन इंटू, किसको नहीं समझ में आया, म्यू माइनस वन इंटू, किसको समझ नहीं आया अभी तक, नहीं आया, अरे देखा फिर से। ये क्या था, रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट है। इधर तो ऑब्जेक्ट था हमारा, एक्चुअल पोजीशन कितना दिखा है ऑब्जेक्ट का, एच। अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन कितना है, म्यू एच है। अरे देखो ना इधर क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। म्यू टू बटे भी, म्यू टू बटे भी गया क्या किसमें, तो मीडियम में गया। तो म्यू टू क्या लिखेंगे, म्यू अभी निकालना ही है, और म्यू वन बटे यू, तो म्यू वन क्या है, हवा, तो वन बटे एच। और कौन सा में है, तो चूंकि माइनस में है तो माइनस लिख दिया, माइनस एच। तो इतना आ गया। ऊपर देखा कहाँ कितना है, ये एच है और ये कितना है, तो कितना से शिफ्ट करके हमारी इमेज ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कितना लिख लोगे, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन म्यू एच, शिफ्ट अपरेंट पोजीशन म्यू एच, अपरेंट पोजीशन एपी, डायरेक्शन दिखा दिया एपी, अपरेंट पोजीशन इज दिस, और शिफ्ट विल बी म्यू एच माइनस एच कॉमन ले लोगे, h times mu minus 1, shift will be h times mu minus 1. साइन कन्वेंशन बताता क्या कि किधर आ रहा है, बाकी जो है अब हमें लंबाई घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
तो लंबाई कहाँ तक, ऊपर तक पजामा कितना है, म्यू एच, और इधर तक का, तो दोनों घटा लें कितनी लंबाई आ गई। अकल नहीं आया। साइन कन्वेंशन मतलब जैसे इतना ही होता है, सुनेगा आदमी। साइन कन्वेंशन का मतलब इतना ही होता है कि ये इधर स्लाइड रे चल रही है तो इधर क्या हो गया माइनस, और इधर अब माइनस कैलकुलेशन में आता है, इसको मतलब दिखा रहा है कि इधर ही है, बस इतना ही मीनिंग है। अब लंबाई कितनी कितनी हो गई, तो लंबाई तुम्हें बता दिया कि ये कितना है, तो रियली की एच पे था और कहाँ पे इमेज बन गया, तो ये शिफ्ट कितना हुआ, ये डिस्टेंस निकालना। अब लंबाई निकालने पजामा निकाल रहे हैं, इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, अपने आप दिख रहा है हमें आंखों से कि शिफ्टिंग ऊपर होगी, निगेटिव जोन में आ रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, शिफ्ट इतना से हो गया। अपरेंट पोजीशन बताएंगे तो कितना आएगा, म्यू आएगा, और निगेटिव में आना ये बताता है कि उधर ही बन रहा है इमेज, अपने आप ही माइनस आ रहा है वो, अपने आप ही माइनस। समझ नहीं आया बात। अरे ऐसा समझेगा, कमर है ना, आदमी का कमर के नीचे पजामा है, तो कमर का रेफरेंस ले रहे हैं तो नीचे वाला को क्या लेंगे, निगेटिव, और ऊपर पजामा खींचोगे तो क्या मानेंगे, कमर को रेफरेंस माना तो वैसे मान रहे हैं। ऐसे पजामा की लंबाई पूछेगा तो क्या बोलोगे, प्लस और माइनस, ऐसे बोलते हैं क्या। हमें बोला है कि कितना शिफ्ट कर गया लंबाई, कितना अपने पोजीशन से उछल गया, उसके लिए प्लस माइनस निकालने की जरूरत है, अकल नहीं आई। माइनस का मतलब बस होता था कि उसी जोन में बन रहा है इमेज, बस इतना ही मीनिंग है। माइनस मैग्निफिकेशन आने का मतलब आदमी को पता चलना चाहिए कि उल्टा बन रहा है, बस इतना ही मीनिंग है। समझ नहीं आई बात, इमेज उल्टा बन रहा है, इतना ही मीनिंग है। ऐसे नहीं माइनस से चिपके हुए हैं, आदमी चिपका हुआ माइनस से निकल ही नहीं रहा है। बात क्लियर होगी। माइनस मैग्निफिकेशन में आने का मतलब एक नियम है कि नीचे बनना, प्लस आने का मतलब ऊपर बनना, दोनों ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट होना, या यहाँ पे माइनस बी का आने का मतलब क्या है, तो डैट इज, तो उसी साइड पे बन रहा है जो जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी माइनस में और इमेज भी माइनस। बस इतना ही मीनिंग है, और कुछ मीनिंग नहीं है। शिफ्ट करस्पॉन्डिंग है एच, एच टाइम्स क्या ले लेंगे, म्यू एच टाइम्स म्यू माइनस, 1। किसी का भी दिक्कत बता देगा। तो फीस देखेगी बर्ड को, तो बर्ड अपने स्थान से क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा। क्लियर हो गया उन लोगों को। तो जहाँ रखा तुम आइडेंटिफाई कर रहे पहले कहाँ पे बोलते हैं, तो प्लेन सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन फार्मूला लगा रहे थे, तो हेडिंग डालते रिफ्लेक्शन फार्मूला ऑन कर्व्ड सरफेस।